नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मधुप्रीतम और आज हम बात करने जा रहे हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एम्ब्रियो ट्रांसफर हो गया है और अब हम प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए वेट कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि हमारी प्रेगनेंसी कैसी है, पॉजिटिव है, सक्सेसफुल हुआ है। तो यह एक फेज होता है जिसमें कोई भी पेशेंट बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारी तरफ से ऐसे सारे प्रिकॉशंस फॉलोड हो, पेशेंट की तरफ से सारे प्रिकॉशंस फॉलोड हो। तो वो जानना चाहते हैं कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट होता है वो फूड हैबिट। हमें ऐसे फूड लेना चाहिए जो कि बैलेंस्ड हो और हेल्दी हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि बाहर का बिल्कुल भी ना खाए, बाहर का बना हुआ बिल्कुल भी ना खाए। प्रिफर करिए कि आप होम मेड या होम कुक्ड फूड ही खाएं। ऐसे फूड का चयन करना चाहिए जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम है और ऐसे फूड्स जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज्यादा है। तो ये इसका क्या मतलब है, एंटीऑक्सीडेंट्स किन फूड में पाया जाता है? ये ज्यादातर फ्रेश फ्रूट्स या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज्यादा होती है। इसके अलावा मैंने बताया हाई प्रोटीन डाइट लेना है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ऐसे फूड को अपनाइए, लाइक दाल हो गई, अंकुरित चना हो गया, या ऐसे फूड खाइए जिसमें प्रोटीन ज्यादा है। और अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो आप एग भी ले सकते हैं। प्रिफरेबली हम कहते हैं कि वेजिटेरियन डाइट लेना चाहिए, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट का यह है कि वो अच्छे से पच जाता है। अगर आप हार्ड कोर नॉन वेजिटेरियन हैं तो प्रिफर करिए कि आप घर में ही बनाएं और अनकुक्ड फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है। प्रॉपरली कुक्ड खाएं और ऐसा करिए कि आपको अच्छे से वह पच जाए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात का जो ख्याल रखना है वह है कि अवॉइड इन्फेक्शन। तो ऐसे हमारे लाइफस्टाइल होना चाहिए कि जिसमें हम इन्फेक्शन के लिए कम से कम एक्सपोज हो। तो वह आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले ऐसे क्राउडेड प्लेस में या जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाली एरिया है वहां पे मत जाइए, क्योंकि हमारी बॉडी में अगर आप किसी से कांटेक्ट में आते हैं, लाइक वायरल इन्फेक्शन से, वायरल फीवर से या फ्लू से, तो वह ट्रांसफर हो सकता है आपको। और यह टाइम जो है आपके लिए क्रूशियल है। इस पीरियड में आपको इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। अगेन जो मैं बार बार स्ट्रेस दे रही हूँ वो है बाहर का बना हुआ खाना। अगर बाहर का आप खाते हैं तो हो सकता है आपको डायरिया हो जाए, लूज मोशन हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए, जिसकी वजह से अगेन आपका एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा और यह सब चीजें हमें अवॉइड करनी है। अगर किसी कारणवश आपको बाहर अगर क्राउडेड प्लेस में जाना भी पड़ रहा है तो अवॉइड यूजिंग पब्लिक टॉयलेट्स, क्योंकि वहां पे भी आपको इन्फेक्शन या यूटीआई के चांसेस है। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज है हाइड्रेट योरसेल्फ रेगुलरली। हाइड्रेट यानी आपको बहुत ज्यादा पानी पीने की आवश्यकता है। दिन में करीबन 2 से 3 लीटर्स ऑफ वाटर जो रहता है, 2 से 3 लीटर वह रिकमेंडेड है, उतना आपको डेली लेना होगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वह है कि हमें जो डॉक्टर्स के द्वारा मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है वह टाइमली लेना है, रेगुलरली लेना है। मेडिसिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक टाइम हम मॉर्निंग ले रहे हैं और नेक्स्ट डे वही मेडिसिन इवनिंग ले रहे हैं। जैसा डॉक्टर ने आपको बताया है वह प्रॉपरली टाइमली आपको लेना है, क्योंकि आईवीएफ कराने के बाद थोड़े से हार्मोन्स अपनी बॉडी में ऐसे होते हैं जिसमें ल्यूटियल फेज सपोर्ट की जरूरत है या प्रेगनेंसी सपोर्ट मेडिसिन की आवश्यकता होता है, और ये मेडिसिन लेना डॉक्टर के द्वारा जो प्रिस्क्राइब है वो कंपलसरी है। ठीक है। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट हमारी जो चीज है वह हम कहना चाहेंगे बेड रेस्ट। तो ऐसा पब्लिक में धारणा होती है, ऐसा पेशेंट सोचते हैं कि आईवीएफ कराना है तो फिर हमें फिर कुछ नहीं करना है, 24 आवर्स सिर्फ लेटे रहना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाफ एन आवर बेड रेस्ट इज इनफ। और आप अपने रूटीन एक्टिविटीज जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज है वो कर सकते हैं। एक रूम से दूसरे रूम जा सकते हैं, थोड़ा बहुत किचन में आप हेल्प कर सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लास्ट जो इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगी एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद वह है कि आपको स्ट्रेस अवॉइड करना है। तो ऐसे कंडीशंस में ना जाइए, ऐसे एनवायरनमेंट में ना जाइए, नेगेटिव पीपल से आप दूर रहिए, ऐसे नेगेटिव बातें आप ना सोचिए, क्योंकि अगर आप सोचते हैं तो वह आपको इम्पैक्ट आपके पूरे हार्मोन्स बॉडी के चेंज होते हैं और स्ट्रेस में हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत कॉमन होता है। तो अगर आपको सोचना ही है तो आपको वीडियोस देखना ही है तो आप ये देखिए कि प्रेगनेंसी के बाद या प्रेगनेंसी के समय आपको
कैसे आपको व्यतीत करना है। और ऐसे वीडियोस मत देखिए कि अगर नेगेटिव आता है रिजल्ट तो फिर मैं क्या करूंगी। तो आईवीएफ के बाद आप प्रेग्नेंट हो कि कैसा आपको महसूस होगा वो आप इस दौरान फील करिए, तो वो आपको जरूर पॉजिटिविटी देगा। तो इन सारी बातों का आप ख्याल रखिए और हो सकता है आपका आईवीएफ रिजल्ट पॉजिटिव हो। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू।